हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम एक पीडीएफ बना के रखे हैं पहले से, तो देख सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा कर इसमें सहजने की कोशिश की है। तो ये पीडीएफ थोड़ा लंबा है, इसमें और कुछ ऐड करना है, तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिल सकता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, जो कि आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर की ज़रूरत सबको है, एक दुकान वाले से लेके एक बिजनेसमैन तक, तो इसलिए इसके बेसिक फीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर। जो कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ले, कुछ भी डाटा उसको दे, वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट दे, वही एक कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर केवल कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर भी एक तरह का वही वर्क करता है। तो सारा कुछ कंप्यूटर का पार्ट है। कंप्यूटर में कुछ भी डाटा दे सकते हैं, वही मतलब है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, वीडियो, कुछ भी, ये सारा कंप्यूटर का ही फीचर है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये तो बहुत लोग जानते होंगे, मगर इसमें मैंने और भी कुछ बहुत सारी जानकारियाँ ऐड की हैं। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये थे एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का खोज किया था। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसका खोज किया था जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन रहे थे? लेडी एडा लॉरेंस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक 1946 में डेवलप किया गया था, जिसे जेपी इकार्ट एंड जेडब्ल्यू मैकॉली ने डिस्कवर किया था। इनियक सबसे फर्स्ट ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा था। और फर्स्ट कंप्यूटर यूज़र होम इंट्रोड्यूस्ड, ये IBM सीरीज़ था, जो कि 1981 में इंट्रोड्यूस किया था। IBM सीरीज़ था, इसका और भी आगे कंप्यूटर आया था IBM। तो ये कंप्यूटर के कुछ इन्वेंटर्स रहे थे फेमस, उनका सारा डिस्कशन है। अब सबसे पहले कंप्यूटर, COMPUTER, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मुझे खुद भी बहुत बार याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमनली ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, E फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। जैसा इसका काम है वैसे उसी बेसिस पे इसका नाम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, जो कॉमनली ऑपरेट किया जाता है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, सबसे ज़्यादा इन्हीं फील्ड में यूज़ किया जाता है ना, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च फील्ड में। कुछ सर्च करना हो, कुछ पढ़ाई करना हो, या कुछ टेक्निकल वर्क करना हो, सारा कुछ होता है। तो इसका नाम कुछ अलग नहीं है, इसका टॉपिक से हट के नहीं है, यही है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। कुछ फेमस कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के, जैसे कंप्यूटर क्या क्या करता है। तो कंप्यूटर के कैरेक्टर्स क्या क्या? तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब बहुत सारा काम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है, वही मल्टीटास्किंग से। और ऑटोमेशन, डाटा दो और एक खुद से रिजल्ट देता है, ऑटोमेटिक, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। और भी कंप्यूटर कुछ फीचर्स हैं, मैंने इतने ऐड किया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यहाँ हम ऐड करना भूल गए हैं। कंप्यूटर को वैसे तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब 2 टाइप्स, मतलब एक फंक्शन के बेसिस पर और एक साइज के बेसिस पर। इस साइज के बेसिस पर 4 होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर। और फंक्शन के बेसिस पर देखें तो मेनली 3 होते हैं: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। वो मैंने यहाँ ऐड करना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, वो बता देते हैं। 3 तरह के होते हैं फंक्शन के बेसिस पर: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और ये है साइज के बेसिस पर 4: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, माइक्रो। हम लोग के घर पे या फिर दुकान पे जो भी रहता है सब माइक्रो कंप्यूटर की तरह, यहाँ तक कि फ़ोन भी माइक्रो कंप्यूटर की तरह। डिज़ाइन फॉर पर्सनली यूज ओनली, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन ईजिली बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे हैव अ पर्सनल स्टोरेज एरिया, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड टैबलेट। ये सब माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, जो सारा हम लोग यूज़ करते हैं। तो बाकी तीनों क्या है? सुपर कंप्यूटर, द कंप्यूटर विच आर यूज टू प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एट
ones are called supercomputers. They are mostly used in scientific and engineering operation where the processing is complex. They are expensive and complicated to work. For example, the computer used by NASA to launch space satellite. मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्क है, जो बेसिक कंप्यूटर में जिसका डाटा ही बहुत बड़ा है, जैसे नासा का एग्जांपल लिया गया है। नासा जो है, नासा का इतना सारा स्पेस शिप है, तो इतना बड़ा डाटा है उसके पास सब कुछ को हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए अलग तरह का कंप्यूटर डेवलप किया था, इसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये साइज में भी बड़ा होता है, ऐसा छोटा नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो आमतौर पर फ़ोन को छोटे में इतना बढ़िया डेवलप किया गया सारा काम हम लोग को हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ को छोटा किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर का साइज छोटा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डाटा इतना बड़ा है कि उसको उतना स्पेस चाहिए। तो ये सब ज़्यादातर स्पेस सेंटर वगैरह कुछ बड़े कामों में पाए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन लार्ज फिल्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन where a lot of people have to work on the same database are called mainframe computer. They are almost equally as expensive as supercomputer. दोनों का कॉस्ट लगभग सेम पड़ता है ऐसा कहा जाए। एंड आर फास्टेस्ट वर्किंग कंप्यूटर एट प्रेजेंट। दे आर मोस्टली यूज्ड इन बैंक। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज बैंक में किया जाता है। क्यों? इसका फीचर क्योंकि यहाँ पर बताया गया ये जो है बहुत सारा डाटा को मर्ज भी करके रखता है। लार्ज फॉर्मेट लोकेशन वेयर अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू वर्क ऑन द सेम डाटाबेस पे सारा काम होता है, सारा कुछ मर्ज करके रखने को इसलिए यूज़ किया। वर्क स्टेशन यूजुअली a single user system is called a workstation. The RAM such system is more and processor are quite fast. They are mostly used by an individual and can be used multiple purposes. It's called workstation. माइक्रो कंप्यूटर तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और फंक्शन के बेसिस पर कितने हुए? 3, डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग, ठीक है। ये 3 हुए फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर डिज़ाइन इन मेड फॉर यूज टू टेक्स्ट और टेबल, जो हम लोग यूज़ करते हैं। They are typically larger and powerful than other types of personal computer. The main component called the system unit is usually rectangular case, the sides on or underneath a desk. Other components such as the monitor, mouse and keyboard connect to a system unit. डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा कि हम लोग देखते हैं आसपास में, सारा कुछ डेस्कटॉप का एग्जाम्पल है जो हम लोग आसपास में देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये बेसिक से बात है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। कंप्यूटर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर में? सबसे पहले कंप्यूटर जो है और कुछ नहीं करता है, वो आईपीओ साइकिल पर काम करता है। आईपीओ, मेरे को पेन पैड लेना होगा, अभी स्टार्टिंग टाइम है तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं किए, व्यूज़ आना शुरू हो गया, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं जरूर करूँगा। आईपीओ मतलब आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। इसी साइकिल पर कंप्यूटर वर्क करता है, चाहे कुछ भी दे दो इसका साइकिल यही रहता है, आईपीओ साइकिल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी पर सारा काम करता है कुछ भी। तो इसका बेसिक पार्ट क्या क्या होता है कंप्यूटर का? जैसे इसका ये कुछ इनपुट पार्ट के एग्जांपल है, किससे किससे हम डाटा इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेब कैमरा एक्सेट्रा। आउटपुट क्या क्या है? मॉनिटर जो स्क्रीन है हम लोग का रिजल्ट देता है, प्रिंटर, स्पीकर साउंड देता है, सीडी, डीवीडी जिससे हम लोग वीडियो प्ले करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारा स्टोरेज डिवाइस हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, लाइक फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, लोकल ड्राइव, मैग्नेटिक टाइप एंड मैग्नेटिक डिस्क, ये सारा स्टोरेज है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या प्रोसेस करता है? सारा कुछ सीपीयू का पार्ट है इसमें, जो ज़्यादातर दिख रहा है प्रोसेसिंग, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के पास होता है, सारा कुछ। उसको कुछ स्टेप्स में करता है वो हम बताएंगे, मगर सारा प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू के हाथ में, केवल और केवल। ना कीबोर्ड का कुछ है, ना माउस का कुछ है, ना प्रोसेसर का कुछ है, सारा कुछ है सीपीयू का कंट्रोल।
मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम एंड एसएमपीएस, कॉल्ड स्विच टू पावर सप्लाई, ये सारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये कुछ बेसिक्स हैं इनके, और भी एग्जाम्पल है, जैसे इनपुट के और भी एग्जाम्पल, आउटपुट के और भी एग्जाम्पल, मगर इतना मैंने यहाँ पर लिया है। तो आईपीओ साइकिल है, इनपुट सीपीयू, सीपीयू के अंदर बहुत कुछ होता है। सीपीयू में जैसे कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितना भी कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, जितना भी कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारा कुछ एएलयू से होकर गुजरता है, ठीक है। और फिर मेमोरी यूनिट भी होता है कंप्यूटर में, जो जहाँ सारा मेमोरी स्टोर रहता है, सारा याददाश्त उसका स्टोर रहता है। जैसे हम लोग कुछ भी वीडियो प्ले किए, फिर दोबारा से उस वीडियो को प्ले करते हैं, तो जहाँ तक प्ले हुआ था वहीं से आता है, तो सारा मेमोरी कौन ध्यान रखता है? सारा सीपीयू ध्यान रखता है। ये काम होता है सीपीयू को इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, बड़े इम्पोर्टेंट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा ध्यान सीपीयू के पास ही रहता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एक कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट का चार्ट इंक्लूड करना होगा, अलग से हम चार्ट के बारे में वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा होता है निप्पल, बिट्स, बाइट, केबी, एमबी, जिसमें हम लोग डाटा यूज़ होता है, केबी, एमबी, जीबी, सारा जो हम लोग ये सब डिवाइस लेते हैं, स्टोरेज डिवाइस, सारा हम लोग जीबी में लेते हैं जनरली। ज़्यादा जिनका ज़रूरत है वो टीबी में भी लेते हैं, जीबी, टीबी, पीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, योटाबाइट, इतना कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट होता है सर। तो उसके बारे में अलग से बता देंगे। यहाँ पर कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दी, 5 जनरेशन रहे हैं कंप्यूटर, 4 रहे हैं, 5वां फ्यूचर का है, 4 जनरेशन रहे हैं कंप्यूटर। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब। शुरू में जब कंप्यूटर स्टार्ट होता था इतना एफिशिएंट तो वर्क करता नहीं था, क्योंकि उसके पास उतना चीज़ नहीं था। सबसे पहले यूज़ होता था उसमें वैक्यूम ट्यूब, जिसका टेन्योर चला था लगभग 1940 से 50 तक, वैक्यूम ट्यूब। फिर आया सेकेंड जनरेशन 50 to 60, इसमें ज़्यादातर ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर, स्मॉल ट्रांजिस्टर, जिस पर कंप्यूटर वर्क करता था। फिर थर्ड जनरेशन 60 to 70, इसमें आईसी का इंट्रोड्यूस किया गया, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन 1970 से जो आज तक चल रहा है, कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसमें सारा माइक्रो, जैसे हम लोग का मदरबोर्ड जो है ना, छोटा छोटा चिप, वही है माइक्रो प्रोसेसर, सारा कुछ लगा था। फिफ्थ है फ्यूचर के लिए, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, लाइक रोबोट जो होता है, रोबोट एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चारों के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी दें, एक बार इनको बता देते हैं और इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आएंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब, बता ही दिए। वैक्यूम ट्यूब मेन मेमोरी क्या यूज़ होता है, जो मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक टेप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही मशीन लैंग्वेज। स्पीड अभी के मुकाबले जाहिर सी बात है स्लो था, ये लोग वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज इन साइज, स्पीड स्लो था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप था। एग्जाम्पल इसका इनियन, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो इसी का एग्जाम्पल था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और IBM 650, IBM 701, वहाँ मैंने बताया था IBM की बहुत सारी सीरीज है, तो ये वही सब है। क्वान्टिटी, देयर वेर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम अबाउट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बिटवीन 1942 to 63। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका टेन्योर था 50 to 60। इसमें मेन क्या था, ट्रांजिस्टर। मेमोरी क्या था इसमें यूज होता था, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप। पावर एंड साइज, तो लो पावर कंजम्पशन, जनरेटेड लेस हीट एंड स्मॉलर इन साइज। स्पीड इसका भी कम था, इम्प्रूव स्पीड एंड रियलेबिलिटी, मतलब फर्स्ट की तुलना में थोड़ा इम्प्रूव किया गया था इसमें। इनपुट आउटपुट सेम था, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड। इसका एग्जांपल था IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094 और यूनिवेक 1107, ठीक है। ये सब कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल था। एग्जांपल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी एग्जांपल, और अगर
क्लास के लिए भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एग्जाम्पल्स वगैरह वन लाइनर हो सकते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका टेन्योर था 1960 to 70। इसमें यूज़ हुआ था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें भी सेम मेमोरी यूनिट था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर, मगर इसमें लैंग्वेज चेंज हो गया था। इसमें नया नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रेन बेसिक, पास्कल, कोबोल एटसेट्रा, सी प्लस प्लस। साइज इसका स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन, पिछले दोनों से ज़्यादा डेवलप था। स्पीड भी इसका ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब इसमें कीबोर्ड मॉनिटर सारा इसमें इंट्रोड्यूस हुआ थर्ड जनरेशन, मतलब 60 to 70 के बीच इसमें इंट्रोड्यूस है। इसका एग्जांपल IBM 360, 370, UDP 11 और यूनिवैक 1108 etc। ठीक है। फोर्थ जनरेशन, द मेन कैरेक्टर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले इसमें क्या यूज़ किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ये इसी का थोड़ा, इसमें आईसी था ना इंटीग्रेटेड सर्किट, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आईसी यूज़ किया जाता था, तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर और सिंगल माइक्रोचिप, बहुत सारा मिला के एक बनाया जाता था जो बहुत एफिशिएंट वर्क करता था। इसलिए आज का सारा कुछ इतना एफिशिएंट वर्क करता है क्योंकि इसमें थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होता है। सिंगल से थाउजेंड तो आप समझ ही सकते हैं कितना ही करना चाहिए। मेमोरी, सेमीकंडक्टर, रैम, रोम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज सारा पढ़ते हैं, सारा कुछ इतना नाम सुने, पाइथन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, सारा कुछ, क्योंकि ये तो प्रेजेंट का है ही। खैर 1970 से प्रेजेंट में अभी यही चल रहा है, सो इसलिए जो अभी प्रेजेंट में दिखता है सारा कुछ इसका पार्ट है, इसका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। साइज स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, स्पीड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर। ये इसका भी कुछ एग्जांपल IBM PC Star 1000, Apple II, एप्पल मैकिंटॉश एटसेट्रा, सर इसका एग्जांपल। लास्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आगे के लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो मेन कैरेक्टर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या क्या है? मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस use is the ultra large scale integration। लैंग्वेज क्या क्या यूज होता है इसमें, सारा कुछ अभी वाला। ये आगे का PDF हम अगला वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है poddaranKit805@gmail.com। लिख तो पाएंगे नहीं हम, poddaranKit805, poddaranKit805। ठीक है, मैं लिखा तो पाएगा नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लाएंगे, उसमें और भी बहुत कुछ ऐड करना है। अभी मेरा PDF पूरा कंप्लीट नहीं है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय।